नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार अवामी और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। रुख करेंगे खबरों का और बात करेंगे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक में तब्दील होता जा रहा है। हर दिन अलग अलग मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन इस आरोप प्रत्यारोप के दौरान सदन के माननीय सदस्य मर्यादा का उल्लंघन करते नजर आए। अपशब्दों का प्रयोग किया, लेकिन दूसरे पक्ष की ओर से उसी अंदाज में जवाब दिया गया, यानी कि सत्ता पक्ष की बात हो या विपक्ष की, दोनों मर्यादाओं को तार तार करते नजर आए अपने शब्दों से। देखिए रिपोर्ट। सदन के अंदर और बाहर सत्ता पक्ष व विपक्ष का गतिरोध बढ़ता जा रहा है। सदन की कार्यवाही बाधित होने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लगातार विपक्ष बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का मान्यता प्रदान करने को लेकर अड़ा हुआ है और हंगामा करने पर उतारू है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष विपक्ष पर सदन बाधित करने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। इसी कड़ी में दोनों पक्ष एक दूसरे पर बयानबाजी करने से भी नहीं चूक रहे और बयानबाजी का आलम यह है कि नेता बड़बोलेपन का भी शिकार हो रहे हैं। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि बीजेपी नेताओं को आचरण सीखने की जरूरत है। वे सदन में कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। अब इस बात पर भला विधायक सीपी सिंह कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी कह दिया कि इरफान अंसारी हद से ज्यादा बोलते हैं और ये थूक कर चाटने वाले नेता हैं। ऑर्केस्ट्रा ही नहीं, कुत्ता की तरह भौंक भी रहा है। उसको चिन्हित कर लिया गया है विधायक को और उसको कार्रवाई होनी चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए ऐसे विधायकों को। ये सदन है, कोई पागल खाना नहीं है। क्या सारा मर्यादा हद पार कर दिया आप लोग। मेरा मानना है कि त्वरित कार्रवाई हो और सदन की गरिमा बनी रहनी चाहिए। इन लोगों ने सारा इनके आचरण सामने आ रहा है। सत्ता क्या चला गया, चपड़ा रहे हैं। बहरहाल सदन में हंगामा और आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं, लेकिन सदन की गरिमा को ताक पर रखकर एक दूसरे पर इस तरह का अमर्यादित बयान आखिर कहां तक जायज है। ओंकार अवामी के लिए सहयोगी शशि के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। तो शायद ही कोई ऐसा समझदार आदमी हो जो अपनी खुन्नस निकालने के लिए इस तरह के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करता है। और हम उम्मीद करते हैं, सूबे के सभी लोग उम्मीद करते हैं कि जिसे वो अपना प्रतिनिधि चुनकर सदन में विधायी कार्य के लिए भेजते हैं, कम से कम वो मर्यादित आचरण करें। इसी पर और अधिक बातचीत के लिए रांची स्टूडियो का रुख करते हैं। झारखंड संपादक संजय समर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर, चाहे वो पक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के, जनता की उम्मीदों का हनन कर रहे हैं। जनता ने जिन उम्मीदों के साथ उन्हें सदन में भेजा है, उसका वो हनन करते नजर आ रहे हैं। देखिए दीपक, इसको सीधे कहें तो इसको ओछी हरकत कह सकते हैं, ओछी जुबान कह सकते हैं। चाहे कोई हो, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये जनप्रतिनिधि जाते हैं। लगभग 4 लाख, 4.5 लाख, 2 लाख से लेकर के 4 लाख जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। उस विधानसभा की जनता की बेइज्जती मानी जाती है। और जनप्रतिनिधि जब ऐसा करेंगे तो आम जनता क्या करेगी? ये तो सीखने वाली बात है। इस पर कई प्रकार की टिप्पणियां भी आई है, चाहे भानु प्रताप शाही करे, चाहे सीपी सिंह करे। सीपी सिंह ने भी जो कहा कि पागल हो गए हैं या इलाज की जरूरत है, भानु प्रताप शाही ने भी कहा कि पागल हो गए हैं, इलाज की जरूरत है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस लोकतंत्र में यह जायज नहीं माना जाता है। इसके पीछे कई कारण है। वो जो बोलेंगे बच्चे सीधे सीखेंगे, वो तो रिप्रेजेंट करते हैं ना। मान लीजिए कि अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो रांची विधानसभा सीट हो, चाहे भवनाथपुर विधानसभा सीट हो, चाहे इरफान अंसारी का विधानसभा सीट हो, ये तो पूरे उस क्षेत्र के जितने लोग हैं, क्या खुली आंखों से पूरा देश देखा कि कौन किसको क्या बोल रहा है। तो क्या ये शब्द नहीं है, उनको विरोध करने के लिए बहुत शब्द होते हैं। इसी से विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, जनता को भी चाहिए पढ़े लिखे लोगों को विधानसभा में भेजना, ताकि वो शब्दों का इस्तेमाल करे। वाक्पटुता एक ऐसी चीज है जिससे कि हर कोई पर आदमी विजय पा सकता है। गंदे लफ्जों का इस्तेमाल करना, गंदे शब्दों के इस्तेमाल करने से ही थोड़े ना काम चलता है। आराम से इस बात का भी विरोध हो सकता था कि हाँ, संसद की जो महिमा है, जो परंपरा है, उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं रख पा रही है। क्या उनके ये लोग यही सीखे हुए हैं
कई इस बात को रखने के लिए कई तरीके हो सकते थे, लेकिन इरफान जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, सदन के बाहर और सदन के भीतर, वो मान्यता नहीं मिल रहा है दीपक। बिल्कुल संजय जी, अब क्या लगता है सुधार की संभावना है? क्योंकि लंबे समय से देख रहे हैं पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों में कई ऐसे सदस्य हैं, या सीधे तौर पर पार्टियों का ही नाम लेकर कहें तो बीजेपी, जेएमएम, जेवीएम जो पहले थे सदस्य, आजसू, तो हर दल में कोई ना कोई सदस्य ऐसे हैं जो इस तरह के अमर्यादित आचरण के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। तो आगे क्या लग रहा है, इतनी आलोचना के बाद सुधार की कोई संभावना है या फिर हालात और बुरे होंगे? देखिए, मुझे तो कुछ ठोस दिखाई नहीं दे रहा है। अलग झारखंड बनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी हुआ करते थे, उसमें भी मारपीट हुआ था। झामुमो विधायक पलू सोरेन हुआ करते थे, उन्होंने आसन पर जूता चलाया था। ये तो अभी शब्दों की जुबान चल रही है दीपक। अब आगे ये लोग क्या करेंगे? एक दिन आपने ही पूछा था कि भाई इतना बढ़िया बन गया है विधानसभा, कहीं किसी दिन तेवर बिगड़ा तो सब तोड़फोड़ ना हो जाए जी। अगर वैसी तोड़फोड़ होती है तो ये किसी विधायक का पैसा नहीं है, राज्य की जनता का पैसा है। अगर वैसा कोई करता है तो विधानसभा अध्यक्ष को ये अधिकार है, या विधानसभा अध्यक्ष को चाहिए कि जितनी खामियां हुई है, जितने का नुकसान हुआ उसका दुगना उस विधायक से या उस जनप्रतिनिधि से वसूल हो, क्योंकि गरीब जनता का पैसा लगा हुआ है। अब रही बात इन लोगों के मर्यादा में रहने की, इसके लिए तो प्रशिक्षण दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रशिक्षण देने के लिए दिल्ली से बुलवाया, माननीय पत्रकार भी हरिवंश जी, वो आकर के सब कुछ बताए, समझाए, उसके बाद काम किए। तो वो एक मर्यादा होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, शब्दों के इस्तेमाल का कैसे इस्तेमाल करें कि राज्य की जनता पर क्या असर पड़े, उसको देखना होगा। पढ़े लिखे लोग आएंगे तो कानूनी प्रक्रिया भी जानेंगे। पढ़े लिखे की बात अलग है संजय जी, ऐसा नहीं है कि ये सभी माननीय सदस्य साक्षर नहीं है। साक्षर और समझदार होना, ये लोग भी अंतर समझते हैं और माननीय सदस्यों को दिखाना चाहिए कि वो सिर्फ साक्षर नहीं, समझदार भी हैं। जनप्रतिनिधि होने का जो अतिरिक्त भार जनता ने उनके कंधों पर सौंपा है, उस भार का जिम्मेदारी पूर्वक वो निर्वहन भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के आचरण से ये साबित नहीं होगा। संजय जी, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हंगामा विधानसभा में लगातार हो रहा है, अलग अलग मुद्दों को लेकर हो रहा है। ये पक्ष और विपक्ष की आपसी खींचतान है, राजनीतिक लड़ाई है जो सदन के बाहर और भीतर दोनों जगह देखने को मिल रही है।